शालिनी के बुटीक से एक बहुत ही एक्सपेंसिव फर चोरी हो जाता है। उसकी बुटीक का लॉक टूटा हुआ भी नहीं था, मतलब चोर के पास चाबी होगी। चोर को ढूंढने के लिए शालिनी डिटेक्टिव मेहुल को बुलाती है। शालिनी मेहुल को बताती है कि सिर्फ 3 लोगों के पास ही दुकान की चाबी है, तो मेहुल तीनों लोगों से पूछताछ करता है। रोहिणी, मैं तो दिन भर मेरे बॉयफ्रेंड के साथ थी और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं तो फर की चीजें नहीं पहनती। राधा, मैं तो शालिनी जी के बुटीक में 10 साल से काम करती हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। कृष्णा, मैं तो बुटीक में कभी कभार ही जाती हूँ और मुझे तो फर से एलर्जी भी है। क्या आप तीनों की बातों को सुन के बता सकते हैं चोर कौन है और कौन झूठ बोल रहा है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कृष्णा ने कहा कि उसको फर से एलर्जी है, फिर उसके पास फर वाली बिल्ली कैसे हो सकती है? मतलब वो झूठ बोल रही है, वही चोर है। डिटेक्टिव मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक रेस्टोरेंट में देर रात एक कुक मीरा का मर्डर हो जाता है। मर्डर की तहकीकात करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल आता है और सबसे पूछता है कि आप कल रात क्या कर रहे थे? कुक रोहन बोलता है, मैं और मीरा कल रात 10 बजे तक साथ में काम कर रहे थे, फिर मेरा काम हो गया और मैं घर चला गया था। पवन, मैं तो कल दिन भर बीमार था और काम पे ही नहीं आया, मुझे कुछ नहीं पता है। रेस्टोरेंट का ओनर कार्तिक, मेरा कल सर दुख रहा था तो मैं 5 बजे ही घर चला गया था। शीतल, मैं तो रोहन के साथ ही निकल गई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन को ध्यान से देखता है तो उसे एक क्लू मिलता है। क्लू देख के वो समझ जाता है कि खून किसने किया होगा। क्या आप क्लू को देख के बता सकते हैं खून किसने किया होगा? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप क्लू को ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है बॉस डिड इट। मीरा ने मरते टाइम ये लिख दिया था और बॉस कार्तिक है, मतलब खून कार्तिक ने किया है। आगे बढ़ने से पहले इतनी मजेदार जासूसी पहेली के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 2 लीटर और 5 लीटर के 2 जार्स है और एक पानी का टैप है। अब आपको बस 1 लीटर पानी निकालना है, तो बताइए आप कैसे निकालेंगे? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। पहले 2 लीटर का जार भरिए, फिर 2 लीटर वाले को 5 लीटर में डाल दीजिए, फिर वापस 2 लीटर का जार भरिए और 5 लीटर में डाल दीजिए। अब 5 लीटर वाले जार में 4 लीटर पानी हो गया और बस 1 लीटर जा सकता है। वापस 2 लीटर वाले जार को भरिए और 5 लीटर में डाल दीजिए, तो बस 1 लीटर पानी ही जा पाएगा और 2 लीटर वाले में 1 लीटर बच जाएगा, तो मिल गया हमें 1 लीटर। चलिए अगली पहेली देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इतनी मजेदार पहेली के लिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। रीमा को एक सरप्राइज बुके आता है। रीमा खुशी खुशी बुके को ले लेती है। रीमा बुके को सूंघती है तो उसमें से बहुत प्यारी खुशबू आते रहती है, लेकिन तभी अचानक रीमा गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तहकीकात की छानबीन करने इंस्पेक्टर गणपत पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर गणपत को 3 लोगों पे शक जाता है। वो तीनों से पूछताछ करता है। रीमा का नेबर, मैं तो सुबह से गार्डन में ही काम कर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता है। रीमा का भाई, मैं तो सुबह से फोन पे था और पीछे वाले गार्डन में वॉक कर रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। रीमा का बॉयफ्रेंड, मैं तो आज रीमा के घर गया ही नहीं और ना ही उसे कोई सरप्राइज दिया, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुन के और तीनों के बिहेवियर देख के इंस्पेक्टर गणपत समझ जाता है कि खून किसने किया है। कैसे? इंस्पेक्टर गणपत को कैसे समझता है, क्या आप बता सकते हैं? ध्यान से सोचिए, आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। खून रीमा के नेबर ने किया है। वो गार्डन में काम कर रहा था और उसके गार्डन के फूल देखिए, ये वही फूल है जो रीमा को बुके में मिले थे, मतलब इसी ने रीमा का खून किया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक आदमी बर्फीली जगहों पे अपना रास्ता भटक जाता है। वो यहाँ वहाँ घूमने लगता है, लेकिन कड़ाकेदार ठंड से वो परेशान हो जाता है। अब बचने के लिए उसके पास सिर्फ 4 चीजें हैं, ये रस्सी, ये ग्लव्स,
प्लास्टिक का एक बैग और एक टोपी। क्या आप बता सकते हैं इन चारों में से कौन सी चीज उसके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होगी? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रस्सी उसके कोई काम की नहीं है, ग्लव से सिर्फ उसके हाथ बचेंगे, टोपी से सिर्फ उसके कान बचेंगे, लेकिन अगर वो प्लास्टिक बैग में चले जाए तो उसे ठंड से बहुत अच्छा बचाव मिलेगा। तो प्लास्टिक बैग उसके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होंगे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रीमा अपनी बेटी के साथ शॉपिंग मॉल पे जाती है, तभी अचानक वहाँ की लाइट चले जाती है। जब लाइट वापस आती है तो रीमा देखती है उसकी बेटी वहाँ से गायब है। वो तुरंत इंस्पेक्टर गणपत को बुला लेती है। गणपत आता है और मॉल में एंटर करने वालों के सीसीटीवी फुटेजेस देखता है। उस दिन 3 लोग रीमा के पहले मॉल में एंटर किए थे। क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं रीमा की बेटी को किसने किडनैप किया होगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ये पहला वाला आदमी नहीं हो सकता, इसके दोनों हाथ पैक्ड है। दूसरी वाली बंदी भी नहीं हो सकती, ये आइसक्रीम लेके आई है और आइसक्रीम खुद ही खा रही है। तीसरी वाली बंदी पे शक जाता है, वो लॉलीपॉप लेके आई है। हो सकता है वो रीमा की लड़की को लुभाने के लिए लॉलीपॉप लेके आई हो, तो इसी ने किडनैप किया होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रीमा और सीमा फोन पे बात कर रहे थे, तभी सीमा बोलती है, मेरे बाजू में नए नेबर्स रहने आए हैं। सीमा पूछती है कौन कौन आया है? तो रीमा कहती है एक लड़की आई है और उसकी मम्मी की लड़की के भाई के पापा की लड़की आई है। तो तू बता कौन दोनों रहने आए हैं? क्या आप बता सकते हैं सीमा के नेबर्स कौन हैं? ध्यान से सोचिए, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए, लेकिन आंसर जरूर कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंपल है, लड़की और उसकी माँ रहने आई है। उसकी मम्मी की लड़की मतलब उसकी मम्मी के भाई के पापा की लड़की मतलब वापस उसकी मम्मी। तो लड़की और मम्मी, था ना आसान। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल अपने डॉग को घुमा रहा था, तभी उसका डॉग उसका हाथ छोड़ के वहां से भाग जाता है और भागते हुए सीधे एक शॉप के अंदर घुस जाता है। मेहुल भी शॉप के अंदर जाता है तो उसे वहां 5 डॉग दिखते हैं। क्या आप इन 5 को देख के बता सकते हैं मेहुल का डॉग कौन सा है? A, B, C, D या E? ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल का डॉग है डॉग डी। अगर आपने मेहुल के डॉग को ध्यान से देखा होगा तो बेल्ट का कलर था रेड, उसी से मेहुल समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तेज बारिश हो रही थी। उस बारिश में एक चोर चोरी करके भागता है। इंस्पेक्टर गणपत उसके पीछे भागता है, लेकिन वो गणपत से तेज था। वो आगे निकल के एक लाइब्रेरी में जाके छुप जाता है। इंस्पेक्टर गणपत उसका चेहरा नहीं देख पाता। वो लाइब्रेरी में पहुंचता है तो उसे वहां 3 लोग मिलते हैं। तीनों चोर होने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम सुबह से ही लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, हमने चोरी नहीं की है। क्या आप तीनों को A, B, C को देख के बता सकते हैं चोर कौन हो सकता है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चोर B है। उसका पैंट देखिए, नीचे से पूरा गीला है। बारिश में वही भागते हुए आया था, इसलिए उसका पैंट नीचे से गीला हो गया है। गणपत उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन तीनों रास्तों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए आप कौन सा रास्ता चुनोगे। पहला रास्ता नुकीले बर्फ का है, दूसरा रास्ता जलते हुए लावा का है और तीसरा रास्ता जलते हुए कोयलों का है। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लावा और नुकीले बर्फ से जाना पॉसिबल नहीं है।
लेकिन कोयलों पे से जाया जा सकता है। अगर आप अपने हाथों को गीला कर ले और फिर कोयलों पे चले, आपके हाथ का पानी वेपर्स बन जाएगा और आपके हाथ और कोयलों के बीच में आ जाएगा। अगर आप जल्दी जल्दी चले तो आप ऐसा करके पार कर सकते हैं, आपको इतनी गर्मी नहीं लगेगी। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।